सिंह में 2024 में जो उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी से रामनिवास रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं और रामनिवास रावत को देखा जाए तो काफ़ी लंबा अनुभव है उनको विधायकी को, जैसे हम विधायकी की बात करें तो। और ऐसे ही हम गांव की जो चौपालें लगी हुई होती हैं वहाँ पर लोग ये चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ क्या वार्तालाप कर रहे हैं लोग, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस बार जनता का मूड, उपचुनाव में क्या देखना चाहती है जनता, कैसा वो नेता चुन के सामने लाना चाहती है। तो बाबा क्या आपका नाम है, क्या है आपका नाम? मेरा नाम मेहरबान सिंह बघेल जी। मेहरबान सिंह जी, उपचुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग है, कैसा आपको प्रत्याशी चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? हम तो बीजेपी में वोट देते हैं साफ साफ टेट से। अच्छा, बीजेपी में आप बीजेपी को आप क्यों वोट करते हैं? अब तो टेट से करते हैं तो वही करते हैं। रामनिवास जी 6 बार के विधायक हैं, क्या विकास उन्होंने करवाया है अभी तक? पहली बार बीजेपी को दिया है, अभी बीजेपी को देंगे। हाँ, सरकार कांग्रेस से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं मुकेश मल्होत्रा, नहीं बनाए गए हैं, क्या लगता है उनको, क्या कितनी क्या टक्कर दे पाएंगे सामने वाले प्रत्याशी? अब ये मालूम नहीं है मैंने क्या देंगे या नहीं देंगे। हम तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है, ये मूल रूप से भाजपा ही है, तो ये इनका वोट जो है हमेशा से ही भाजपा में जाता है और ये भाजपा की बात कर रहे हैं, इनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। आइए हम जो और भी जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ लोग बाग जो बैठे हुए हैं, ये चौपाल लगी हुई है, ये बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ में, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस बार चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? नहीं, लग क्या रहा है आपको? बीजेपी का लग रहा है जी। क्या है बीजेपी, क्यों लग रहा है? क्या 20 साल से सरकार है बीजेपी की, क्या विकास सही है? हाँ, रामनिवास जी। बीजेपी की कहते हैं तो रामनिवास ने पहले चुनी कराया। देखो अब वो आदिवासी सीताराम आदिवासी ने सड़क पूरी बनवाई तो बीजेपी के तय था। तो बीजेपी में तो हमने पहले बार सीताराम को दिया, अब की बार बाबूलाल मेवरा को दिया, अब जे रामनिवास जी आ गए इसमें तो उनको भी वोट देंगे। हम तो बीजेपी में देते हैं और बीजेपी से संबंधित हैं। हाँ, देखो तो हमें माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लोग जो है यहाँ बीजेपी की ही बात करते हुए नजर हमको सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। क्या आपको माहौल लग रहा है बाबा? हमारी तरफ से तो बीजेपी सही है। तो बीजेपी को क्यों वोट आप करते हैं, क्या है? बीजेपी सरकार सही चल रही है, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया। क्या उनकी योजना है, क्या लाडली बहना योजना जिससे है उनको सबको लाभ मिल रहा है? हाँ, सबको लाभ मिल रहा है लाडली योजना में। हाँ, इससे ही चल रही है यात्रा तो बीजेपी लाडली योजना के साथ। चंबल इलाका माना जाता है, कहीं ना कहीं पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे क्या और सुविधा दे रखी है बीजेपी सरकार ने? 20 साल से उनकी लगातार सरकार बनती आ रही है लगातार, और क्या क्या मतलब आपको सुविधा? ये बढ़िया चलाई है सरकार और इसीलिए अब बीजेपी ये पकड़े। अब किसान को तो बीजेपी का ये चौपाल, जैसे हम कहें गांव की ये चौपाल लगी हुई है, ये कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और ये बात बीजेपी की कहीं ना कहीं करते हुए ये दिखाई दे रहा है। ये चंबल का इलाका माना जाता है, देशियों सरगना, एक से एक डकैत यहाँ पर हुए हैं और डकैतों की भी हम बात करेंगे इन लोगों से। कौन कौन डकैत बीजेपी की सरकार? बीजेपी सरकार में कोई चोर बड़ा नहीं है। हाँ, इनका ये भी कहना है कि बीजेपी की सरकार आई है जब से डकैतों का जो आतंक हुआ करता था चंबल क्षेत्र में, वहाँ से जब से सफाई हुई है और अब तो ये लोग कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, ये आज़ादी की जो अपन कहे एक जीवन जी रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर से, पहले जब कांग्रेस की ये सरकार थी तब यहाँ डकैतों का आतंक हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, 20 सालों से ये लोग आज़ाद हरी जो जीवन है अपना जिंदगी जी रहे हैं, उनका कहना है साफ तौर से। मैं करना चाहती हूँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी विजयपुर के एक गाँव में है जहाँ देखा जा सकता है कि तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और उपचुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार भी चल रहा है। तो लोगों से जानते हैं कि लोगों में क्या कुछ उत्साह है चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ उत्साह है दादाजी? क्यों? क्या लाभ का काम करती है? शासन उसका है तो हमें हमारा बीजेपी चाहिए। तो क्या आप बिना शासन की सरकार काम नहीं कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्यों नहीं कर पाती? रामनिवास रावत 2 बार विधायक रह लिया तो उसने कुछ कर नहीं पाया। पहले 6 बार विधायक रह चुके ना, पहले बीजेपी के शासन में रह लिया 2 बार। हाँ, पर कुछ नहीं आ पाया। पहले कांग्रेस में थे। हाँ,